ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਹੈਵਨਲੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। जो वृद्ध लोग 60 साल के ऊपर हैं और जो अपना किन्हीं कारणों से अपने घर में शायद उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उनके लिए हमने ये पूरा इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे इंडोर गेम्स वगैरह हैं, योगा, साइकिलिंग और हमारे पास एक ऑडिटोरियम भी है जहाँ पे समय समय पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं। आज से नाल तकरीबन 365 बुजुर्ग हैं साढ़े कुल, ठीक है, और जिसमें कि कपल्स हैं, सिंगल लेडीज़ हैं और सिंगल जेंटलमैन भी हैं। आपने देखा होगा हमारा ब्रह्मभोग है जहाँ पे हम इकट्ठे होकर खाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारा एक एमआई रूम है जिसमें 6 डॉक्टर्स हैं। अखंड ज्योत है जो कि स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है जी। और किसी धर्म से इसका कोई रोल नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो मतलब एक जो भी पावर है, सुपर पावर जो कि इस धरती को कंट्रोल करता है, ये उसका सिंबल है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਹੈਵਨਲੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਨਰਲ गजेंद्र प्रसाद जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। पूरी गलबात कर लेने हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल तो यही, कितना टाइम हो गया ट्रस्ट को? ये जो ड्रीम एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी जी। यानी कि अब आज से 26 साल पहले। हमारा पहला प्रोजेक्ट था मार्गदर्शन का, जिसमें हम जो यहाँ के यूथ हैं उनको ट्रेनिंग करके उनको हम एम्प्लॉयमेंट देने की पूरी हमारी कोशिश थी और उसमें हम बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। उस तो आगे की किमें वजह उसके से बाद हम हेवनली पैलेस शुरू हुआ, जिसमें कि ओल्ड एज होम हमने बनाया। जो वृद्ध लोग 60 साल के ऊपर हैं और जो अपना किन्हीं कारणों से अपने घर में शायद उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उनके लिए हमने ये पूरा इस्टेब्लिश किया था कि जहाँ पे ये आके रहें, इनको हम पौष्टिक खाना, मेडिकल फैसिलिटीज़, बड़ी अच्छी आबो हवा देते हैं जो आप जी देख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे इंडोर गेम्स वगैरह हैं, योगा, साइकिलिंग और हमारे पास एक ऑडिटोरियम भी है जहाँ पे समय समय पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जी जी हमारे एल्डर्स के लिए। और भी लोग, जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ पे। हमारा तीसरा प्रोजेक्ट था एंजल्स, हेवनली एंजल्स के बारे में, जहाँ पे बच्चे हैं वो चाहे तो ऑर्फनेज के हैं या फिर किसी कारणों से घर से बाहर हैं कुछ केस, तो वो उनको भी हम अच्छी तरह खाना पीना, स्कूलिंग, पूरा संस्कार सब हम देते हैं यहाँ पे। मैं देखे सर बहुत सोहनी शांति भी है, अच्छी बनाया हुआ नक्शा वगैरह, ये किवें सर तैयार किया पूरा? ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं अनिल मोंगा जी, उन्हीं के विजन और उन्हें वो हर चीज़ में डिटेल में जाते हैं और सारा उन्हीं का सोच है और उन्होंने ही सारा ये पूरा इसका नक्शा तैयार किया हुआ है, जो कि समय समय पे हम उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ जी। बुजुर्ग की गल करें सर, बुजुर्ग किन्ने अपनी गिनती दे विच होणगे? आज से नाल तकरीबन 365 बुजुर्ग हैं साढ़े कुल, ठीक है, और जिसमें कि कपल्स हैं, सिंगल लेडीज़ हैं और सिंगल जेंटलमैन भी हैं हमारे। अलग अलग एजेस दी अलग अलग एजेस। हमारा मैक्सिमम जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट रेजिडेंट हैं वो 99 साल के हैं और अगले साल शुरू में ही उनका वो सेंचुरियन होंगे। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि किस तरह सर सारी मतलब कि उन्होंने देखभाल किवें की जाती है? अच्छा, देखभाल देखिए 4-5 चीज़ों जो कि हैं। मेन चीज़ है एक पौष्टिक भोजन। आपने देखा होगा हमारा ब्रह्मभोग है जहाँ पे हम इकट्ठे होके खाते हैं।
मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारा एक एमआई रूम है जिसमें 6 डॉक्टर्स हैं और वो उनका एक तो पीरियोडिक चेकअप होता है और दूसरा जब भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ आके हमारे डॉक्टर्स उनका देखभाल करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है, जहाँ तक सीनियर सिटीजन्स का सवाल है, वो है इनका आपस में एक दूसरे को जो इमोशनल सपोर्ट देते हैं। इन सबको इकट्ठे आप इनफैक्ट शाम को अगर आप आइएगा तो एक यहाँ एक मेला जैसा लगा रहता है। सारे सीनियर सिटीजन्स जी जी जी। यहीं पे मिलके योगा करते हैं, कोई वॉक करता है, कोई साइकिलिंग करते हैं और एक दूसरे हमारे लाउंजेस हैं हर जी, भवन में, जहाँ के आप देखिएगा किसी भी टाइम पे तो 20 से 25 सीनियर सिटीजन वहाँ बैठ के बातचीत करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, ये सब की पूरी सुविधा उनको कदे provide की। फील नहीं होने देता कि परिवार तो बाहर ने ना। कौन एक तो वो फील नहीं होता, दूसरा हम फील नहीं होने देते हैं कि वो ओल्ड एज है, ओल्ड एज मतलब ओल्डर सिटीजन हैं। उनका जो बच्चों के साथ जो मिलाप रहता है, शाम को हम लोग इकट्ठे होते हैं और हम ब्रह्म भोग में डाइनिंग में भी बच्चों के साथ वो इकट्ठे हम खाना खाते हैं कभी कभी। तो उससे उनको जो कुछ लोग जिनकी, क्योंकि अभी वो फैमिली से दूर हैं, बच्चों की याद तो आती होगी, जी, तो जी। वो जो है वो भी हम हमारे बच्चे उनकी जो ये जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ओके। और हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि उनको जो ओल्डर सिटीजन्स हैं वो एक तो उनसे मिलना जुलना, उनको गाइडेंस देते हैं। इसमें काफ़ी सिटीजन्स ऐसे हैं जो हमारे बच्चों को पढ़ाते भी, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फिर शाम को मिलते हैं तो इमोशनल सपोर्ट होता है, वो उनको बच्चों को होता है। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਸੀ ਨਾਨੇ ਜੀ, ਨਾ, ਬੜੀ ਜੀ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, जी। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ भी वही वो माहौल हम यहाँ भी देने की कोशिश करते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं कि जी, मतलब दोनों के लिए एक, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जी, बच्चे जी। बूढ़े। जी, और यहाँ जी। पे दोनों इकट्ठे होके एक दूसरे की कमियां जो होती हैं वो पूरी करके एक होलसम लाइफ लीड करें। ਮੈਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ जी, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ जी, ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ? जी। हमारे न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट हैं जो कि हमारा मेन्यू तैयार करते हैं। जी। उनके डायरेक्शंस के ऊपर या उनके गाइडेंस के अंदर ही हमारा जो मेन्यू बनता है, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हम फ्रूट भी प्रोवाइड करते हैं 11-12 बजे के आसपास, शाम को सूप भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल एक बड़ा होलसम खाना हम देते हैं अपने एल्डर्स को, जो कि उनके एज अप्रोप्रिएट होता है। और वहाँ भी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को मसाला पसंद होता है, कुछ लोगों को कम मसाला पसंद होता है, तो उस तरह से हम खाना भी उसी मुताबिक बनाते हैं। स्पाइसी फूड बनाते हैं और नॉन स्पाइसी फूड भी बनाते हैं, ताकि लोगों का टेस्ट जैसा है उसी मुताबिक ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ? जी, साढ़े को अटेंडेंट हैगे, ओके। जो कि हमारे पास तकरीबन 48 हैं स्पेशल केयर वाले, तो वो उनको पूरी मदद करते हैं, खाना ले जाना, और जिनको खाना खिलाने की ज़रूरत होती है वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ? मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे मैंने बताया, एक एमआई रूम है MI रूम। जिसमें 6 डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डेंटिस्ट है हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि ओल्ड एज में काफ़ी आपके लिम्स वगैरह कहीं कहीं मतलब काम करना कम हो जाता है, जी जी तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फिर हमारा टाई अप है 2-3 हॉस्पिटल्स के साथ, जी, जहाँ जी। इमरजेंसी केसेस होते हैं, जी जी तो हम उनको, हमारे पास 6 एम्बुलेंसेज हैं, ओके। और हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से है कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है तो एक नर्स पहले तो उस डॉक्टर अटेंड करते हैं, और अगर उनको हॉस्पिटल ले जाना हो तो एक नर्स उनको साथ जाती है। मतलब कि अगर ज़्यादा लोड पै जाए ना, हाँ ज़्यादा जी, बीमार हाँ हो। जी, और ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हम उनको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, जिसमें हमारा एक अटेंडेंट उनके साथ जाता है, और उनके हॉस्पिटल के साथ हमारा टाई अप है ताकि कोई ट्रीटमेंट में कोई कमी ना हो। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ये तो सोसाइटी की जो चेंजेस आए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अब बच्चों की अपनी अलग लाइफ होती है, उनके, आपके बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो उनका जो लाइफ होता है तो वो अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं डिवोट कर पाते हैं, और
तभी ये जो कुछ तो हमारे एल्डर्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई उनका अपना लाइफ है, और अगर हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी की उम्मीद भी नहीं रखते हैं, तो उसमें से बहुत से लोग यहाँ आके पहले ट्रायल करके देखना चाहते हैं कि ये क्या खास जगह है जहाँ की हम अगर एक अलग तरह की लाइफ लीड कर सकें। तो काफ़ी लोग ट्रायल के लिए आते हैं, फिर यहाँ जब देखते हैं जो माहौल और एक जो अपनापा उनको मिलता है और एक तरह से सोशल सपोर्ट और जो एक दूसरे का जो सपोर्ट मिलता है, वो अपने घर को भूल जाते हैं। और वो ये भी एक नया जो तरीका है लाइफ लीड करने का, जिसमें वो अपने बच्चों के ऊपर भी किसी तरह का बर्डन नहीं बनते हैं। और बच्चे भी काफ़ी पेरेंट्स हैं जो कि बच्चे समय समय पे आके मिलते हैं, देखते हैं कि माँ बाप अच्छे माहौल में रह रहे हैं, उनको भी खुशी होती है वहाँ पे कि किसी अच्छे जगह उनके माँ बाप रह रहे हैं। एक जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ऑडिटोरियम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, जी। किस तरह ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कि एंटरटेनमेंट ਦੇ ਲਈ किस तरह एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जी यहाँ कुछ हमारे म्यूज़िकल ग्रुप्स हैं लुधियाना में, वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। हमारे सीनियर सिटीज़न है, वो खुद भी एक आर्टिस्ट का ग्रुप है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी मतलब टैलेंटेड हैं। हमारे मार्गदर्शन के जो लड़के हैं जिनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो इन सब का मिलके अलग अलग हम प्रोग्राम समय समय पे रखते हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇसेस ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ बच्चों के केसेस है कि जो अधिकतर वो ने कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो कि ब्रोकन फैमिलीज से आते हैं, जिनकी अगर माँ चली गई हैं तो स्टेप फादर होते हैं, वो बच्चों को देखभाल नहीं करना चाहते हैं। तो उनके बाद फिर लीगल सिस्टम के थ्रू हमारे पास फिर बच्चे आ जाते हैं और उनको हम एक बड़ा होलसम सा लाइफ यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਜਮੇ ਯਤੀਮ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? हाँ, ਉਹਨਾਂ सारा ਦਾ कुछ खर्चा। इधर जो भी बच्चे आते हैं सारा कुछ उनका हम करते हैं, चाहे तो सरकार के थ्रू भी अगर जो आते हैं ओके, उनका ओके। भी पढ़ाई लिखाई खाना पोषण और ये खेलना कूदना सब हम उसकी ਸਭ देखभाल। ਤੋਂ ਛੋਟੀ उम्र ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਭ 4 ਤੋਂ- साल दे दो ट्विंस ने अच्छा, दो लड़कियां हैं। हाँ। दो लड़कियां ने। जी। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈरह अलग-अलग स्कूल अलग अलग स्कूल में होती है। कुछ जो सीनियर बच्चे हैं उनका गवर्नमेंट स्कूल्स में है और जो छोटे बच्चे हैं उनका हम प्राइवेट स्कूल में करते हैं। ओके। अच्छा, कुछ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, कुछ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ पढ़ रहे ने? हाँ, हमारे पास देखिए लॉ के मुताबिक 18 साल से ऊपर के बच्चे हम नहीं रख सकते, नहीं। तो हमारे पास 16 से 18 के बीच में भी काफ़ी बच्चे हैं ओके। जो कि अलग अलग स्कूल में रह रहे हैं। कुछ अच्छा बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एक बारी जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है उनको हम अपने यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। अच्छा, मैं सर ब्लॉक्स देखने, काफ़ी ब्लॉक्स बने हुए ने, जी। ये थोड़ा दसोगे ब्लॉक? हाँ, हम उस तरफ से हम अगर शुरू करें, हाँ आप जी, हाँ कैमरा जी। उधर ले जाएं। जी, ये जी। पीस ब्लॉक है जहाँ की सबसे पहले हमारा ये सीनियर सिटीजन का होम बना था। ओके। इसमें 196 रूम्स हैं। जी। जो हमारे बच्चे हैं हेवनली एंजल्स में, वो भी तकरीबन उनको यहाँ हमने अभी रखा हुआ है। जी जी जी। उनकी बिल्डिंग बन रही है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। जी 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 बिल्कुल। नेक्स्ट अगर आप कैमरा हमारे दाहिने ले जाएं, जी, ये जी। है हारमनी ब्लॉक। ओके। हाँ, इसमें स्वीट्स हैं ओके। और हमारे पीछे अगर जी, इस जी। तरफ देखें तो जी। ये हमारा अभी नया ब्लॉक है ब्लिस। इसमें भी स्वीट्स बने हुए हैं। जी, जी। दिस थिंग। और अगर उस तरफ कैमरा ले जाएं तो वो है सेरेनिटी, जो कि ओके। एक 2 बेडरूम सिग्नेचर स्वीट्स इसमें बने हुए हैं। ओके। ओके। और जो नई बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हो रही है, जी। ये कंबाइंड सी बिल्डिंग होगी, जिसमें नीचे जो फ्लोर्स हैं वहाँ पे 300 बच्चों के लिए हम पूरा प्रबंध करेंगे और जो ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं उसमें हम सीनियर सिटीजन्स के लिए लगता है। रहने की सुविधा बनाएंगे। अगर सर सिंगल पर्सन जो रह रहे हैं उन्होंने अलग बिल्डिंग है और कपल्स नहीं, ऐसी ऐसी बात कोई नहीं, बात सारे मिक्स्ड मिक्स्ड है? मिक्स्ड। ओके सर, एक मैं देखिए सी कोई जोत जगदी है, जी। ਇਹਦਾ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ? ये अखंड ज्योत है जो कि स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है जी। और किसी धर्म से इसका कोई रोल नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि जो मतलब एक जो भी पावर है, सुपर पावर जो कि इस धरती को कंट्रोल करता है, ये उसका सिंबल है। अच्छा, कोई मतलब कि अलग तो कोई मंदिर गुरुद्वारा ऐदा तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा बना? तो कुछ नहीं। तो इसीलिए जो पीस और हार्मनी की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने किसी धर्म को
कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। और ये अखंड ज्योत ही हमारा जो भी सुपर पावर है, जो जिसको मानना चाहे वो उसका एक सिंबल है। अच्छा सर, कोई फॉरेनर भी रहंदे ने इत्थे, कोई जिवें कईयां दे पेड़ फॉरेनर हैं, मतलब लेकिन इंडियन सिटीजन्स हैं, बाहर से Yes. आए हैं, अमेरिका वगैरह से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत अलग अलग देशों से लोग आए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ इंडियन सिटीजन्स हैं। अच्छा, कोई सेलिब्रिटीज भी रह के गई हैं सर? जी। सुनिया सेलिब्रिटीज भी कोई रह के गई हैं, सुनिया। सेलिब्रिटीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। मैं आपको जी। ये बता दूं, मैं करीब जी, जी। मुझे करीब 20-25 दिन हुए हैं, तो अगर Okay. पास में कोई सेलिब्रिटीज़ रहे होंगे तो मुझे उसका आइडिया अच्छा, नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। सारे ये पूरी सबको पूरा कैंपस है, वो उनका घर है। योगा ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ योगा दी भी क्लासेस चलती हैं, सुबह भी शाम ਨੂੰ भी, बच्चों के लिए भी और सीनियर सिटीजन्स के लिए। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇसेस ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ जी ਨੇ, हाँ, हमारे ਮੈਂਟਲੀ पास ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ जी ਹੁੰਦੇ जी ਨੇ। हमारे पास प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं और हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके अंदर भी 2 से 3 हमारे बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स हैं। हम उनका जो सपोर्ट है वो दोनों को प्रोवाइड करते हैं, सीनियर सिटीजन्स को भी और बच्चों को भी, क्योंकि किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं किसी आएगी। चीज़ की कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। सर, और कितों हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनसे बातचीत कीजिए, वो हमारे बेस्ट एम्बेसडर्स हैं। हाँ वो आपको मेरे ख्याल से जो उनके अंदर की जो भावनाएं हैं वो आप उनसे जान पाएंगे। सर, कित्थों लोग ले रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? मैक्सिमम हमारे पंजाब के हैं, अदरवाइज महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, साउथ से भी, बेंगलोर से भी 2-3 फैमिलीज आई हैं हमारे पास। तो मतलब पूरा ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਤੀਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ? सरकार से जो CWC से थोड़ा सा सपोर्ट आता है हमारा, अदरवाइज जो 99% जो एक्सपेंडिचर है वो ट्रस्ट का है। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ट्रस्ट से ही आता है सारा। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੇसेस ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ? देखिए, पहले हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, जिसमें बड़े बुजुर्ग होते थे, फिर जो मीडियम एज के जो लोग होते थे और बच्चे होते थे, हम लोग इकट्ठे रहते थे। वो जो है समय के साथ साथ अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, जिसमें छोटी छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं, 4 लोगों की फैमिलियाँ हो गई हैं। ये जो हम जो सपोर्ट सिस्टम जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो अधिकतर वो लोग थे जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। हम लोग गांव में रहते थे, एक फैमिली रहती थी, हमारा एग्रीकल्चर एक मेन साधन होता था कमाई का और मेहनत का। लेकिन जब हम अपना गांव छोड़ के दूर दूर जब जाने लगे, तो काफ़ी नेचुरल सी चीज़ थी कि पूरा परिवार उठ के दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद जाना पॉसिबल नहीं था। तो जिसको जो अपने पढ़ाई लिखाई के मुताबिक या अपने एंटरप्राइज के माध्यम से अलग अलग जगह पे हम जाने लगे, और इसलिए वो जो जॉइंट फैमिली का जो सपोर्ट था वो हट के अब न्यूक्लियर फैमिली में बन गया है। जी जी। तो हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि इसका जो सीनियर सिटीजन्स का, अपने माँ बाप का जो पूरा सहयोग से एक अच्छी सी फैमिली चला रहे हैं। कुछ लोगों का है मानना है कि भाई हम शायद अलग अलग रहें तो ज़्यादा खुश रहें। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਝਗੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸਾਂ ਪਾਲਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, फिर आके उन्होंने जो सामने की वारी आ जाती है फिर वो पासे हो जाते हैं। देखिए, ग्रीड जिसको कहते हैं, एक लालच सा कुछ लोगों के अंदर हो जाता है। मतलब ज़्यादा तो नहीं उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी है, लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आदमी कहते हैं ना कि हम हर के देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। तो जब लालच हो जाता है तो उसका लालच का कोई अंत नहीं होता। तो फिर माँ बाप को एक पैसे का सोर्स समझने लगते हैं। माँ बाप छोड़ के उनको एक पैसे का सोर्स समझने लगते हैं, जो कि कुछ माँ बाप को इन चीज़ों से नफ़रत हो जाती है, और धीरे धीरे बच्चों से भी उनका जो प्यार है वो कम हो जाता है। तो वो पसंद करते हैं कि हम छोड़ के कहीं ऐसे जगह जाएं जहाँ की जो रोज़ की किचकिच जो होती है उससे दूर
ऐसे जगह पे रहे जहाँ की हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से और एक अच्छा शांति ਦੇ ਨਾਲ एक शांति ਆਪਣੀ से ਲਾਈਫ लाइफ लीड कर सकते ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਰ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਏਮ ਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ हैं। ਕੇ एम है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी जो 6 पिलर्स हैं उसको हम इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ये जो बिल्डिंग है ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी जी और हमारे पास और भी ज़मीन है जहाँ की जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती जाएगी हम उसको अपने ट्रस्ट को और इस हेवनली पैलेस को बढ़ाते जाए। 370 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ जी ਆਉਣਾ साढ़े कोल हुन तकरीबन हमारे पास 140 कमरे यहाँ हैं जो कि अवेलेबल हैं। जी 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 हमारे पास उस स्वीट में करीब 4 स्वीट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है Okay. और ये जो दोनों हैं ये तकरीबन भर गए हैं। कुछ ਏਸੀ आते ਨॉन हैं। ਏਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰ सारे रूम च एसी सारे एसी ਸਾਰੇ 100% एसी है। ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ हाँ ਸਕਦੇ साडा वैबसाइट हैगा एंड साडा टेलीफोन नंबर हैगा तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी जानकारी है आपको पूरी तरह दी जाएगी। हमारे यहाँ सिस्टम है कि आप यहाँ रह के कुछ दिन ट्रायल स्टे कर सकते हैं 2-3 दिन का जिसमें आप एक्चुअल फील कर सकते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे क्या क्या सुविधाएं ਉਹ अवेलेबल है। 3 ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ करना ਪਏਗਾ नहीं थोड़ा सा उसका नॉमिनल चार्जेस हैं उसका। ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ उसके proper- बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह की स्वीट में रहना चाहते हैं और Okay. कब आप आना चाहते हैं। हमारी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि यहाँ टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जब भी आना चाहें आ लें आ जाए। अगर आप 6 महीने बाद 1 साल बाद जाना चाहें तो आप जा सकते कुछ हैं। agreement कोई वगैरह लाइबिलिटी कुछ तो नहीं एग्रीमेंट हैगा लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं है थोड़ी। जी 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 बाकी सीनियर सिटीजन होम में आप देखेंगे कि भी आपको चाहे तो यूनिट खरीदना पड़ेगा और एक बार यूनिट खरीद लिया तो फिर उसके बाद आप उससे अटैच हो जाते हैं। जी 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 फिर आप अगर आपको वो पसंद नहीं आया आपको या किसी कारणों से आप उसको बदलना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल पेश होता है। जी जी यहाँ पे टोटल फ्रीडम है। हमारे पास ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो कि 3-4 बार गए फिर आए। कोई फिर बच्चों के पास चले जाते हैं एक साल के लिए फिर वापस हमारे पास आ जाते हैं। तो उस तरह का मूवमेंट हमारे रेजिडेंट्स के बीच में काफ़ी है और क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਪ ਵਗੈरह ਹੁੰਦੇ दोनों चीज़ें हैं। कुछ ट्रिप्स हम लगाते हैं अदरवाइज सारे सिटीजन आपने जो शुरू में देखी होंगी जो कार्स पार्क्ड हैं ਹਾਂਜੀ वो ਹਾਂਜੀ हमारे सीनियर सिटीजन्स की गाड़ियाँ हैं। ਓਕੇ वो जहाँ जब भी जहाँ भी बल्कि जाना खुद चाहें जा सकते हाँ हैं। खुद जा सकते हैं और हम इनके लिए ट्रिप्स भी समय समय पे प्रोवाइड करते ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ हैं। जी ਅੱਛਾ बच्चों के लिए भी और रेजिडेंट्स के लिए। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ऑडियंस को हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो डीवीसी ट्रस्ट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है इसको आए इसको देखें और एक बहुत यूनिक सा माहौल है यहाँ पे और यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स बच्चे छोटे बच्चे हैं जो हम 3 चीज़ें हैं जिसकी हमने अभी तक बातचीत नहीं की है। हम यहाँ पे जो डेली वेजर्स हैं तकरीबन 3000 डेली वेजर्स को हम डेली एक न्यूट्रिशियस पौष्टिक खाना रोज देते हैं शहर में। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਇਹ किसी असी हॉस्पिटल जाते असी स्लम एरिया ते जाते ਓਕੇ ਓਕੇ और वहाँ पे खाने के अलावा हम हमारे डॉक्टर्स भी जाते हैं वहाँ पे। ਜੀ ਜੀ कर्मा हेल्थ केयर एक हमारा स्कीम है जहाँ की जो फैमिलीज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने का भी शायद उनको समय नहीं मिलता है तो हम उनके साइट पे जाके उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। 1000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ 3000 3000 लोगों डेली का जाता डेली है। जानता है। ठीक है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन 600 से 700 पेशेंट डेली ट्रीट करते हैं। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ? ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ जो हम खाना देते हैं वो भी फ्री है और जो मेडिकल केयर है वो भी ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਕਿਚਨ ਤੇ सेम के ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ खाना इकट्ठे ही बनता और ये स्लम्स में जाता है ਅੱਛਾ और यहाँ हमारे रेजिडेंट्स और बच्चों के लिए ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ नहीं ਜਾਂਦਾ और सारा ट्रस्ट वाले होंगे। ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ बस इसको आके देखिए और कुछ जिस तरह से हो सकता है मेंटल और इमोशनल सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करें ट्रस्ट को ताकि हमारी और आगे जाके बढ़ोतरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली हम फैला सकें इस एनवायरनमेंट में। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ Thank you.
थैंक यू वेरी मच। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਈਸਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ 3000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।